जय हिंद साथियों। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट का। इससे पहले मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं आपसे कि यदि आप कंसेप्ट और प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर साथ में कंसेप्ट का पूरा कंप्लीट वीडियो स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट का अपलोड हो चुका है। अभी आज जो ओनली मैं पढ़ाऊंगा वो प्रैक्टिस बताने वाला हूँ। कंसेप्ट इसका ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। पेन और पेंसिल के साथ टू द पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। प्रैक्टिस किसका होगा बच्चों? तो स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट का पूरा फुल्ली क्या करने वाले हम लोग? प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है बच्चों? सिंप्लीफाई करना है किसका? रूट अंडर 169 का प्लस रूट अंडर 144 का माइनस 196 का। बच्चों देखो, आपको दो चीजें हमेशा कॉमन चीजें मैं बता देता हूँ कि यदि आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट को अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हो तो एक चीजें हमेशा याद रखो। स्क्वायर 1 से लेकर 35 तक याद रख ले, और स्क्वायर रूट 1 से लेकर 30 तक का जो स्क्वायर रूट होता है वो याद होना ही चाहिए, तभी मजा आने वाला है क्या सॉल्व करने पे, प्रैक्टिस करने में। अब देखो, आज मैं जो प्रैक्टिस करूंगा वो कहीं कंसेप्ट यूज होगा और कहीं ऑप्शन वाइज सॉल्व करेंगे। बच्चों देखो, ऑप्शन जहां पे आया ना वो समझ जाना आपका 100% में से 20% क्या है बच्चों, सॉल्व कर दिया गया क्वेश्चन। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल में इसका 169 का कितना होगा 30, स्क्वायर रूट आधी रखना। 12 का ये क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट होता है। माइनस कितना होगा 14। इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा बच्चों? 25। कितना आएगा? 25 माइनस 14 करोगे तो क्या आएगा? 11। क्या आएगा बच्चों? 11 आएगा। और ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 है। बच्चों देखो, इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या करना रहेगा कि 72 का प्राइम फैक्टर निकाल दो। क्या निकालो? प्राइम। 8 इंटू क्या लिख सकते हैं? 9। अब 8 को भी क्या कर दो? प्राइम फैक्टर। और 3 को भी क्या कर दो? प्राइम फैक्टर। अब जिसका पेयर बन गया उसे पिकअप कर लो। 2 और 3 का पेयर हो गया तो इसे पिकअप कर लेते हैं, और रेस्ट जो बचा वो अंडर रूट रहने दो। 2 इंटू 3। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 हो गया। कितना हो गया? सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली क्या आएगा? 3। यहाँ पे ओनली क्या आएगा बच्चों? ओनली क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 3। 2 3 जा 6 हो गया और अंडर रूट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा 6√2। तो इसका 6, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा गया है कि रूट अंडर 28 और रूट अंडर 24 अपॉन रूट एंड रूट अंडर 8 का जो है वो किसके इक्वल होगा। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में हम रूट अंडर 28 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए, हम लिख सकते हैं 4 इंटू क्या? 7। अब इंटू रूट अंडर 24 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू आ तो 4 इंटू क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू। अब नेक्स्ट देखो, रूट अंडर 42 को क्या लिख सकते हैं? तो 42 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 6 इंटू 7 इंटू रूट अंडर में। अब देखो यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2। अब समझना है यहाँ पे कि ये जो है बच्चों 4, ये 4 किसका रूट होता है? तो इसका याद रखना, रूट अंडर 4 का जो आंसर होता है तो हमारा 2 क्या होता है बच्चों? 2। तो ये 2 क्या हो जाएगा बच्चों? तो 2 ये आउट हो जाएगा कहाँ से? रूट अंडर से। तो 2 बाहर निकल गया, रेस्ट क्या बचा? 7 इंटू इसी तरह से 2 ये क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, रेस्ट क्या बचेगा? 6। रेस्ट क्या बचेगा बच्चों? अब इसी से तरह देखो, यहाँ पे कुछ बाहर नहीं जा रहा तो सेपरेट कर दो रूट को, रूट 6। तो इसे क्या कर दो? रूट 7। अब ये बचा यहाँ पे 2 क्या होगा? बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे रूट अंडर 2 आएगा। बच्चों आप कुछ नहीं करना है, समझो। ये रूट अंडर 6, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7 रूट कैंसल। अब यहाँ पे समझो, बचा क्या? 2 इंटू 2 अपॉन क्या बचा? 2√2 बचा। बच्चों देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब समझना, 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? रूट अंडर 2 तो रूट अंडर 2 इंटू क्या लिखेंगे? रूट अंडर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? रूट अंडर 2। 2 कैंसिल होगा तो आएगा आंसर कितना? रूट अंडर 2। यही हमारा क्या हो गया बच्चों? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो रूट अंडर 2 किसमें? सी में हमारा आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझो। स्क्वायर रूट निकालना है किसका बच्चों? रूट अंडर 289।
बच्चों यहाँ पे देखो रूट अंडर 289 का स्क्वायर रूट जो होता है तो 70 क्या 70, क्योंकि आपको पता है रूट अंडर 289 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 17। यदि आप 17 इंटू 70 लिख सकते हो तो इसमें पैर बन गया, पैर को 1 को क्या कर लो पिकअप, तो आंसर क्या हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। यहाँ पे समझो ये 6, हम 36 को क्या लिख सकते हैं बच्चों से, बच्चों जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है ना वहाँ पे आप कंसीडर कर लेना क्या एक्स का वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा 7। बच्चों देखो ये 6 का पैर बन गया तो एक पिकअप कर लेना, रूट यहाँ रिमूव हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन में यदि दोनों इक्वल है, दोनों क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा, तो ये याद रखना डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर क्या हो गया कैंसिल। अब बच्चा क्या बच्चों रूट अंडर एक्स इक्वल टू क्या है 7। यहाँ पे लिखो रूट अंडर एक्स इक्वल, बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ, क्या बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ, क्या स्क्वायर है ये क्या होगा कैंसिल, कैसे कैंसिल होता है तो एक्स का पावर 1/2। अब इसका पावर क्या है बच्चों, एक्स का पावर कट जाएगा तो क्या बनेगा, तो इसे डायरेक्ट हम रिमूव कर देते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर से मैं आप क्या समझते हो बच्चों 40, ये हमारा 49 क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस, क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर पूरा बाय व्हाट लिस्ट, क्या कम से कम क्या नंबर है जो 720 भी मल्टीप्लाई सो दैट रिजल्टिंग नंबर इज या परफेक्ट स्क्वायर, बोला 720 कम से कम नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि जो रिजल्ट आ जाए एक परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में आपको फैक्टर याद करना पड़ेगा, याद करना फैक्टर 720 लिख, 720 को क्या लिख सकते हैं 772 इंटू क्या लिखेंगे 772 का मैंने अभी बताया था, इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों 8 इंटू 9, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 को लिख सकते हैं इंटू 3, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो प्राइम फैक्टर निकल गया, क्या निकल गया प्राइम फैक्टर। आप समझो पेयर बना लो, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये क्या बच गया 5, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो ये 2 हो गया है और साथ में फिर से 2, तो 2 2 जा 4 हो गया और 4 5 जा 20 और 60 का परफेक्ट, हमें पूछा नहीं कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो ओनली 5 मल्टीप्लाई करोगे तो एक परफेक्ट नंबर रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 7। सबसे पहली बात है कि आप क्वेश्चन को क्या करो अच्छे तरीके से रीड करो। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 175 या परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों को कम से कौन सा नंबर को सब्ट्रैक्ट किया एक परफेक्ट नंबर क्या बन जाए। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपको किस तरह से सॉल्व करता हूँ वो समझो। अब यदि मैं देखता हूँ तो आप से भी कर सकते हो ऑप्शन से, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आप डिवीजन मेथड इसका अप्लाई करो, 175 का स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालो तो पेयर बनाओ, पेयर बनाने के बाद 1 आया तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, अब 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, दोनों ये प्लेस होगा, अरे दोनों क्या हो जाता है बच्चों, ये दोनों क्या हो जाता है +2। अब यहाँ पे क्या ऐसा नंबर रखें तो इससे मल्टीप्लाई करने पे 75 आ जाए, तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 75 आए, तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, ट्राई करता है क्या 1 के 1 से 21 या 2 से देख सकते नहीं, से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आएगा, क्या 3 से कर सकते हैं 3 3, तो आप 3 से करके देख सकते हैं, 3 3 से क्या हो जाएगा बच्चों 9, 3 2 जा क्या हुआ 6, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 6, 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक क्या बन जाएगा बच्चों एक परफेक्ट स्क्वायर। चलो हम देखते हैं 5 है, 6 को हम क्या करते हैं बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 में 6 जाएगा तो 9, यहाँ से कैरी लिया तो बचा क्या था 6, तो बच्चों जब आप 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जिसका क्या नाम है बच्चों 160 का परफेक्ट स्क्वायर। तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6, क्या हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पहले पढ़ो, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, देखो ये तरीका से, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ समझ कि आप यहाँ ट्रिकी, यहाँ पे यदि कोई भी स्क्वायर रूट है 0.0 तो हमेशा याद रखना ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का, कितना डिजिट के बाद पॉइंट है बच्चों
2 डिजिट के तो 1 डिजिट के बाद क्या आएगा? 1 डिजिट के बाद क्या आएगा बच्चों? और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्यों ऐसा होगा कि आपको पता है 0 पॉइंट क्या होगा? 0 करोगे 0 पॉइंट आएगा 0। ये मैं बता रहा हूँ तो समझा करो। आंसर क्या होगा बच्चों? 0.3। क्या होगा इसका आंसर? 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो समझो। पूरा सिंप्लीफाई करना है। किसको सिंप्लीफाई? ये इसे आपको क्या करना है बच्चों? सिंप्लीफाई करना है। आप समझते हैं कैसे बनाएंगे? देखो बच्चों, रूट अंडर है 8000 प्लस रूट अंडर है क्या? अंडर एक्स। बच्चों आपको पता करना है कि ये का स्क्वायर रूट है। इसके लिए मैं मेथड में बता रखा हूँ कि इस नंबर का स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो 2 का भी आएगा और 8 का आएगा। अब बताना है किन दो स्क्वायर के बीच आता है 84। तो बच्चों ये 9 और किसका आएगा बच्चों? 9 और 10 का आएगा। तो 9 10 को मल्टीप्लाई करो 90 आएगा। 9 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर देना लेफ्ट साइड राइट डाउन करने के बाद आपको चेक करना कि 92 आंसर होगा कि 90 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना है? क्या 90 से बड़ा है ये वैल्यू? बड़ा नहीं है, बड़ा वाला नहीं होगा, छोटा है। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा? 90। 92 प्लस क्या है बच्चों? रूट इक्वल टू क्या है? अब बताओ इसमें क्या ऐड करेंगे? तो 100 क्या हो जाएगा बच्चों? 102 हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या ले लो? 100। क्या ले लो? यदि x का वैल्यू 100 लोगे तब क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। प्लस में क्या आएगा? 9। दोनों को ऐड करोगे तो LHS RHS क्या हो गया? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 100। इस तरह नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो आप सेकेंड मेथड भी यूज कर सकते हो। क्या? तो देखो 92 प्लस रूट इक्वल टू कितना है? 100। अब रूट एक्स इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। कितना माइनस होगा ना? 2। तो रूट अंडर एक्स इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 10 बचेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1। एक्स का वैल्यू कितना होगा? 1। हाँ तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो या तो आप ट्रेडिशन मेथड यूज करो। आंसर क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? आंसर इसका सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 100। यानी ऑप्शन नंबर ये क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 10 ठीक करना क्या है मुझे? सिंप्लीफाई करना। क्या करना है बच्चों? तो 100 1004 है अपॉन में क्या है बच्चों? क्वेश्चन मार्क उसे क्या मान लेना? एक्स प्लस क्या है 4 इक्वल टू क्या है बच्चों? 5 इक्वल टू क्या है बच्चों? 5। अब देखा जाए यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए 1694 क्या हो गया? ये वैल्यू 25 माइनस क्या होगा बच्चों? 25 माइनस क्या होगा बच्चों? क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा तो -40। ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 और x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे कि क्या होगा? 11। क्या होगा? 11। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग क्या कर दो बच्चों? बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे रेट आ जाएगा क्या? 90 आएगा और ये क्या हो जाएगा? x आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100। दोनों साइड हमने क्या किया? दोनों साइड हम स्क्वायर किए। क्या किए? दोनों साइड स्क्वायर किए तब जाके वैल्यू कितना आया? x यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे चला 160 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो 120 यहाँ पे आएगा। इससे कैंसिलेशन करोगे कितने टाइम्स में जाएगा बच्चों? टाइम्स में जाएगा। एक्स इक्वल आएगा सर 14 टाइम्स में क्यों जाएगा? हमारा 4 है। 14 अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 है। आप कैलकुलेशन करके देख लेना इसका आंसर क्या होगा? आंसर बच्चों इसका 14 होगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों? 11। 11 में बुरा एक जनरल विशिंग हो जब हिज 16,160 सोल्जर सॉलिड स्क्वायर बोला एक जो जनरल विशिंग का ड्रॉ किया जा रहा है तो इस सॉलिड फॉर्म में बना स्क्वायर सॉलिड फॉर्म में बना है। तो फाउंड दैट उन्होंने पाया कि यहाँ पे जो है 31 सोल्जर ओवर है। ठीक है। फाइंड द कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैन इन फ्रंट लाइन। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना रहेगा? ओवर है उसे क्या कर देना बच्चों? कितना ओवर है बच्चों? 31। क्या है? 31 ओवर है तो 10 में जाएगा तो 9 आएगा।
और यहाँ पे कितना आएगा, 5 में 2 आएगा, 1 आएगा, आएगा। अब पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या करना है सुनो, ये दोनों को क्या निकाल लो, डिवीजन मेथड से स्क्वायर, डिवीजन मेथड से क्या निकालो स्क्वायर, और नहीं निकालना आता है तो आप ट्रिकी मेथड से भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। 1/1600 ये 9 किसके किस में आएगा बच्चों, 9 किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आएगा, तो एक 3 आएगा, एक 7 आएगा, 3 आएगा और 7 आएगा। यहाँ पे समझो 3 7 आया, अब ये 2 पेयर बन गया, अब 3 पेयर है, ये किसके नंबर के स्क्वायर के बीच में, तो बताओ ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में, 13 का करोगे 16 आएगा, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा, हाँ तो 12 यहाँ लिख लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जा कितना होता है बच्चों, 36, 12 1 जा 150 आया, क्या 156 से बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 127, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 120। देखो बच्चों मैं जितना कंसेप्ट आपको बताया यदि आप वो फॉलो करते तो बहुत सारे जटिल क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इजी। जो जटिल जटिल क्वेश्चन है ना वो इजी हो जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया, बस चीज़ों को आप विजुअलाइज करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि गार्डनर प्लांट, ये गार्डनर प्लांट है 3000 ट्री इन ए गार्डन में, प्लांट कर रहा है मतलब प्लांट लगा रहा है, कहाँ पे गार्डन में, टोटल कितने प्लांट लगा रहा है 3000, और ही अरेंज वो इस प्रकार उन्हें अरेंज कर रहा है, सजा रहा है कि सो दैट देयर एज मैनी रोज एज देयर आर ट्री इन रो में, सारे रोज में हो इक्वल हो ऐसा, तो हाउ मेनी रोज आर देयर, तो बता रोज कितने तरह का क्या क्या निकाल दो, क्या निकाल दो बच्चों, स्क्वायर रूट। बच्चों देखो ये किसका स्क्वायर है बच्चों, 00 तो एक से तो पिकअप कर लेना, क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्या होगा डी, आंसर क्या होगा बच्चों डी। देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं, बस आपको कौन गाइड कर रहा है, क्या वो जो गाइड कर रहा है उसे परफेक्ट नॉलेज है या नहीं, तो उन चीज़ों के बारे में समझना है। अब कहीं कैलकुलेशन का चीज़ है, मिस्टेक तो हर इंसान से होता है, वो चाहे टीचर हो या स्टूडेंट, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा लेकिन वो मिस्टेक को इम्प्रूव करना है, चीज़ों को समझना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 30, हो रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 289 अपॉन 2, अब समझो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना किसका 289 अपॉन 225 बच्चों। अब स्क्वायर रूट मत निकालो, ये बताओ कि 289 किसका स्क्वायर है, तो सब ये बताओ ये 225 किसका स्क्वायर 15, तो आंसर यही क्या है हमारा आंसर है बच्चों। इस तरह से सोचो क्वेश्चन में क्या गया है, सो नहीं तरीका को सॉल्व करने का वो कोशिश करो, तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, क्योंकि आप कितना आपके पास नॉलेज है वो कोई नहीं जानता है, आप कितने कम टाइम में चीज़ों को बना लेते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइमिंग ही प्रॉब्लम खड़ा करने वाला। अब मैथ्स में ही क्या है बच्चों, ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट आता है, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ तो इस तरह से पढ़ो ताकि तुम्हारे एग्जाम में एग्जाम भी अच्छे तरीके से चले जाए और सिलेक्शन भी आपका फिक्स हो जाए और आपको कोई समस्या भी ना आए। नेक्स्ट आते हैं किसमें 14 में, बच्चों 14 में एक यूनिक मेथड है, इसमें पूछा क्या गया है इसका ये रूट का अंडर में जो वैल्यू है किसके इक्वल है, बच्चों देखो 20 क्या लिख सकते हैं इंटू 3, ये 245 किसका होता है बच्चों, इसका पावर 5 होगा, इसका पावर क्या होगा बच्चों, इसका पावर क्या होगा, देखो यहाँ पे पेयर बना लो 1, कितना हो गया बच्चों, अब 4 पेयर बना तो सब पेयर में एक एक क्या कर लो पिकअप कर लो, एक क्या कर लिया हम पिकअप कर लिए, अब पिकअप करने के बाद आपको क्या करना मल्टीप्लाई 3 9 9 27 3 80, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 81, आंसर क्या होगा इसका 81। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 15, 15 में क्या कहा गया बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है तो मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको फाइंड आउट करना है एग्जाम में भी और हर जगह पे ऐसा ही फाइंड आउट करो। कैसे, सबसे पहली बात है यदि मैं इसको ट्रिकी बेस समझूँ तो समझा करो कि कैसे सॉल्व करूँ, ट्रिकी बेस में बताऊँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 12 को क्या है बच्चों जो है एज इट इज उसे रखने दो, 12 में है वो 112 रहने दो, ये किसके स्क्वायर है बच्चों तो 14 का लिखो, वो तो इंटू रख दो, ये किसका स्क्वायर बच्चों 24 का स्क्वायर, ये क्या है 12 है 12 12 से कैंसिलेशन कर दो, 12 2 जा 20, 14 8 जा 8 2 जा 6, बच्चों इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना।
ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन चीज़ों यदि आप याद कर लेते हो मैक्सिमम और दिमाग में यदि सेट रहता है तो ईजी रहता है सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है बच्चों, इफ बुरा अधि 4000 4 है तो बुरा देन द वैल्यू, तो वैल्यू लिखा तो टाइपिंग में। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या 40.96 0.40। अब यहाँ करने के लिए बच्चों देखो, स्क्वायर रूट कॉम्प्लिकेटेड में यदि आपको राइज करना है तो को कॉम्प्लिकेटेड में मत जाओ, इसी वे में समझो। देखो यहाँ पैर बना लेना हमें, पैर बन गया, टोटल 2 कितने डिजिट के बाद है, फिर 2 डिजिट के बाद है। याद रखना आंसर में 1 डिजिट के बाद आएगा। इसका वैल्यू कितना होता है 4096 कितने डिजिट के बाद है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दें। यहाँ पे कितना है बच्चों, तो कितना है यहाँ पे 4 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद क्या होगा बच्चों आंसर, 4 डिजिट के बाद है ना तो 2 डिजिट के बाद क्या होगा इसका आंसर, के बाद क्या होगा इसका आंसर, डिजिट के बाद क्या होगा बच्चों, बाद क्या है आंसर, तो 0 पुट कर, कितने डिजिट के बाद है 6, तो 3 डिजिट के बाद क्या होगा इसका आंसर, के बाद क्या दे दो। अब देखो नेक्स्ट कितने डिजिट है, यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने डिजिट, 4 डिजिट है, 4 डिजिट, ये 8 डिजिट के बाद है तो क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे क्या, अब 4 का 4 लिख दो, तो 10 0 हो गया, 10 11 1 7 1 तो 4 हो गया, सी आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा सी आंसर। बच्चों देखो इजी वे से समझना है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 70, क्या सिंप्लीफाई करना है। देखो बच्चों किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ये किसका स्क्वायर है बच्चों 16 इंटू लिख दो, ये किसका स्क्वायर है बच्चों, इसका स्क्वायर किसका 4। अब ये डिवीजन को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हमेशा क्या मान लो एक्स, क्या मान लो बच्चों एक्स इक्वल टू कितना है बच्चों 16। अब देखो 16 का स्क्वायर करोगे तो ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, आ गया। अब ये देखो बच्चों, ये 4 का यदि 4 इंटू 4 ही रहना, डिवीजन एक्स है तो क्या हो जाएगा बच्चे। अब ये 4 4 है तो समझना यहाँ पे क्या होगा, मैं बोलता हूँ ये 4 4 अपॉन क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अब ये यदि आप निकालते हो इसे, यहाँ पे क्या होगा सो देखो, बाहर आ जाएगा रूट अंडर एक्स इक्वल टू 1 है, रूट अंडर एक्स जाएगा यहाँ पे, रूट अंडर एक्स क्या हो जाएगा, ये दोनों को स्क्वायर करोगे तो याद रखना एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट। इस तरह से आपको बनाते हुए चलना, कोई भी क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18, क्वेश्चन नंबर क्या है, पूरा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 8। बच्चों जब पावर में रहेगा ना, मैं बता रहा हूँ वही काम करना, क्या करना, तो 2 का पावर 8 है तो याद रखना इसका हाफ कर दो पावर 4, यही क्या हो जाएगा आंसर, का पावर 4 कितना आंसर होगा बच्चों, इसका क्या होगा, क्यों होगा, का पावर में निकालना सीखा, का पावर क्या होता है 1 2, का पावर 2 क्या होता है बच्चों, 2 का पावर 2 क्या होता है 4, का पावर 3 क्या होगा 8, का पावर 4 क्या होता है बच्चों, पावर 5 क्या होता है तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 6 याद करना चाहते हो तो 6 का पावर 7 यदि 100, का पावर 8 यदि याद रखना चाहते हो तो याद रखना, का पावर यदि आप 9 याद रखना चाहते हो तो 512 होगा, का पावर 10 याद रखना चाहते हो तो कितना होगा 1020, का पावर 11 याद रखना चाहते हो तो 2048 होगा, 2 का पावर 12 याद रखना चाहते हो तो 4096। इस तरह से आपको चीज़ों को ज़्यादातर मैक्सिमम क्या करना है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है क्या द वैल्यू ऑफ 0.01 क्या होगा, 0.81 क्या होगा, 1.21 प्लस 0.0009 क्या होगा। देखो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में कैसे बना, इसका वैल्यू की बात किया जाए तो 0.1 आएगा, 2 के बाद है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, यदि वैल्यू की बात किया जाए तो 0 पॉइंट क्या आएगा बच्चों 9, इसका वैल्यू की बात किया जाए तो 1.1 आएगा, और इसका वैल्यू की बात किया जाए 0. डिजिट के 2 डिजिट तो 0 आएगा। सभी को क्या कर दो, सभी को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा, सभी को क्या करो ऐड कर दो, तो ऐड कर देते हैं हम लोग। किस तरह ऐड करेंगे बच्चों, तो आप ज़्यादातर कोशिश करो 0.1, 0 पॉइंट क्या है 9 है, 1 पॉइंट क्या है 1 है, इसके बाद 0.03 है, 3 आएगा लास्ट,
अब इसे करोगे 9 और 1 10 और 1 11 का 1 आ जाएगा और 1 और 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद क्या करना है डेसिमल। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 20। बोला कि द स्क्वायर रूट ऑफ 6565 बाय मीन्स ऑफ फैक्टर इज क्या होगा। बच्चों समझना है, इसे बनाने के लिए आप इसे क्या करो बच्चों ट्रिकी मेथड का यूज करो। ये 1 किन नंबर का स्क्वायर है तो ये 1 का होता है और 9 का। ये किन दो नंबर के बीच में 5 आएगा। देखो 65 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा तो 8 का स्क्वायर में आएगा और 9 का स्क्वायर। फिर भी आपको 8 और लिखना है और साथ में यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई और 72 से कम आ रहा है तो 81 इसका क्या हो जाएगा आंसर। 81 क्या हो गया इसका आंसर, यानी 20 का 81 ऑप्शन क्या है बच्चों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 21। बोला द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। कौन सा ऐसा नंबर है यानी कम से कम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए है क्या 4931 कम से कम सब्ट्रैक्ट करें जो एक परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बच्चों इस तरह का सिंपल मैंने बताया है। इसका डिवीजन मेथड बना, क्या बना लो डिवीजन। दो दो का पेयर बना लो, किसमें आएगा बच्चों 7 का स्क्वायर में आएगा, आएगा 49 आएगा, सॉरी 7 का यहाँ पे 7 आएगा 14। अब यहाँ पे क्या उतरेगा 30। अब 70 यहाँ पे होगा 31 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा करेक्ट क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। कितना परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो 4931 है, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4900 का स्क्वायर है बच्चों। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया कि सब्ट्रैक्ट करने पे तो 31 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में इस तरह से आपको सॉल्व करना है। 22 आते हैं सेकंड क्वेश्चन 22 नंबर द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है कि कम से कम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये क्या बन जाएगा परफेक्ट आंसर। बस फंडा वही है डिवीजन मेथड। क्या यूज करो बच्चों डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड यूज करो। पेयर बना लो, पेयर बना लिए। अब इसमें किन कौन सा नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट वैल्यू होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू 23। 5 को लोगे तो कभी नहीं आएगा तो 4 रखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 रखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अब 4 लिखोगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 6। 13 में 6 जाएगा तो 7 बचेगा फिर आएगा। बच्चों 4 को यहाँ पे क्या कर दो ऐड करोगे तो बताओ कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट क्या आ जाए। तो यूनिट डिजिट 9 में आएगा या तो आप कर सकते हो 1 में आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी नहीं आने वाला, 9 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 9, क्या लिखना पड़ेगा 9। अब समझो 9 9 जा कितना होता है बच्चों, 9 9 जा कितना होता है 81 9। तो देखो 72 में यदि आप 8 ऐड करोगे तो 80 आएगा तो 9 आने वाला नहीं है। तो क्या करना है कम वैल्यू रखो, 7 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 7 जा कितना होगा 49, 7 8 जा कितना होगा 56। अब 56 और 4 कितना होगा बच्चों 56 और 4 60 आ रहा है। तो आप 8 से देखता हूँ ट्राई करके, इससे 8 से देखो ट्राई करके। 8 8 जा 64, 8 8 जा क्या होगा बच्चों 8 8 जा 64 और कितना होगा 70, कितना हो रहा है बच्चों 70। यहाँ पे बच कितना आ रहा है तो 11 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7। 57 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा बच्चों परफेक्ट नंबर। क्या बनेगा परफेक्ट नंबर बनेगा। किसका बनेगा तो 2361 में क्या करो 57 को सब्ट्रैक्ट कर दो, वही क्या बनेगा परफेक्ट नंबर। क्या बनेगा बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर है 23। बोल रहा है क्या द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड। बोल रहा है इसमें कम से कम मतलब बहुत छोटा नंबर क्या डिवाइड कर दें कि क्या हो जाए ये कम बिकम से परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाए बच्चों परफेक्ट स्क्वायर। एंड ऑल्सो अब बोल रहा है कि ये भी बताना आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर को ऑप्टेन क्या होगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर ऑप्टेन क्या होगा। बच्चों जब भी आपको डिवाइड करने की बात आ जाए ना तो हमेशा प्राइम फैक्टर बना दो। क्या बना दो प्राइम फैक्टर। अब क्या बना लो बच्चों प्राइम फैक्टर। अब 2 से दोगे तो 2 4 जा क्या होगा 8 और 2 7 जा क्या होगा बच्चों 14। 0 का 0 है और 2 4 जा यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है बच्चों 2 4 जा 8 सॉरी। अब फिर से 2 से दोगे बच्चों तो 2 2 जा क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 जा 10 और 2 2 जा 4। फिर से आप किससे दोगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर 2 से दोगे तो देखो 2 5 जा 10 है, 2 8 जा 60, 8 जा 60। फिर 2 से यदि आप दोगे तो 2 जा 4 है, 2 9 जा 8 है, 2 4 जा
8 है, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अब देखो कितना है, 2 9 4 है, 2 1 जा 2 है, 2 4 जा 8 है, 2 7 जा कितना, 14 है। जब 7 का टेबल से देते हो क्या 3 से जा सकता है कि नहीं, 1 से दो, 7 2 जा 7 1 3 से दो, 7 जा, क्या हो रहा है आंसर। अब देखो पैर बना लेते, क्या बनाते हैं पैर, एक पैर बन गया ये, पैर ये बन गया, और एक पैर क्या बन गया ये, और इसका भी क्या बन गया पैर। अब इसका पैर नहीं बना, इसे डिवाइड करोगे, थ्री को 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो 2 का कितना पैर बनना बच्चा, 3, तो 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा, और साथ में किसका बना, 7, तो 2 2 जा 4, और 2 जा 8, 8 7 जा 3, 3 और 50 क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ये क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें क्या हो जाएगा, बहुत इजी होगा यदि आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हो तो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20, क्या है 24, पूरा 5900 स्टूडेंट आर सिटिंग इन ऑडिट, so in such a manner that there are as a many students there row in the auditorium, so how many rows are there in auditorium, बोल रहा है क्या, 5929 को इस तरह से ऑडिटोरियम में, इस तरीके से ऑडिटोरियम में बैठाना है कि वहाँ पे मैनी स्टूडेंट जो होगा बच्चों किसमें रो में होना चाहिए। तो बताओ कि टोटल रो कितना था ऑडिटोरियम में, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझो बच्चों। सबसे बड़ी बात है, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो इससे हमेशा क्या निकाल देना, डिवीजन मेथड से इसका क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट। तो बताओ इनके स्क्वायर के यूनिट डिजिट 9 आता है, तो एक 3 और 7 का स्क्वायर आता है, ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। बच्चों यदि आप 7 लेते हो 7 49 आएगा, 8 लेते हो तो आ जाएगा 7 इंटू क्या हुआ 8, 7 7 7 8 जा कितना हो गया 50, 6 से क्या है जायदा है 77, इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा बच्चों, डी। क्या होगा, डी। यदि इन सारे मेथड को आप यूज करते हो ये बहुत ही इजी हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों 25, पूरा कि अ जनरल अरेंजेज हिज सोल्जर इन रो टू फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर, पूरा जनरल ने अरेंज किया है अपने सोल्जर को, किसमें अरेंज किया बच्चों, रो में। रो में क्या किया है, अरेंज किया है, और क्या बन गया बच्चों, एक परफेक्ट स्क्वायर बना। अब हो रहा है कि ही फाइंड दैट डूइंग, तो 60 सोल्जर आर लेफ्ट आउट। अब हो रहा है कि उन्होंने पाया कि स्क्वायर तो बन गया लेकिन इसमें से 60 जो सिपाही थे, सोल्जर जो थे यहाँ छोड़ दिया। अब इफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर बी 8160, यदि वहां पे टोटल सोल्जर 8160 था तो बोलो द नंबर ऑफ सोल्जर इन रो में कितना, तो बता हाउ मेनी सोल्जर इन द रो में कितने सोल्जर थे। तो बच्चों देखोगे इस तरह का क्वेश्चन में जो छोड़ के चला गया वो टोटल कितना था 60, सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना बचा बच्चों 8100 बना। अब देखो दो डिजिट है, दो जीरो है तो एक पिकअप कर लेना, एक किसका स्क्वायर है 9 का, 90 रो था वहां पे, टोटल रो कितना था 90, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो, क्या होगा ऑप्शन नंबर ये। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आते हैं 26 पे, क्या है 26 पे, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो समझो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यूब रूट निकालना है, किसका क्यूब रूट, 7 और साथ में क्या 8। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना होगा। 7 से डिविजिबल कर दो, 7 1 जा 1, 7 1 जा 1, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 35। अब ये कितना हो गया, तो क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन कितना हो गया 120। अब बताओ 1 का क्यूब क्या हो, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो, क्यूब रूट क्या होता है 1 ही होता है। अरे किसका क्यूब है बच्चों 5 का, तो अपॉन क्या हो गया 5, 1/5 है। हाँ डी, यही क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो बताया जा रहा है कि क्यूब रूट निकालना है मिक्स फ्रैक्शन का। क्या फ्रैक्शन है बच्चों, तो देखो फ्रैक्शन जो है ये क्या है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 125 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 500 आएगा, कितना आएगा 512 आएगा, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा 120। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो ये किसका क्यूब है बच्चों, ये क्यूब जो है 8 का है, ये किसका क्यूब है 5 का। अब ये डेसिमल में पूछा गया तो 5 1 जा 5, बचा कितना है यहाँ पे 3, 3 में जीरो ऐड करोगे तो क्या आएगा 5 6 जा 30, 1.6 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्यूब रूट निकालना है। इसका क्या निकालना है? क्यूब। तो देखो 5832 है, इसका क्या निकालना है बच्चों? क्यूब। तो क्यूब रूट निकालने के लिए इसका फैक्टर बनाओगे और 3 का ग्रुप बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट ये जो क्यूब रूट है ना वो 18 का होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा कि 18 का ये स्क्वायर क्या या 18 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 5832। अब माइनस माइनस है सब में तो माइनस माइनस दोगे, तो ऑड नंबर में माइनस है तो आंसर में भी क्या होगा? ये 3 ग्रुप में से क्या कर लेना? पिकअप कर लेना। ये 3 ग्रुप में से क्या कर लेना बच्चों? पिकअप कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 18 है कहीं में? हाँ, तो यही क्या हो गया? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29। क्या है बच्चों? 29 बोल रहा है क्या? इफ क्यूब ऑफ एनी नंबर इज फाउंड। बोल रहा है क्या? अधिक क्यूब ऑफ एनी नंबर इज फाउंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कि देन विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द प्लेस डिजिट। बताओ कोई भी यूनिट प्लेस पे क्या क्या नंबर होता है बच्चों? देखो 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों? ये देखा जाए तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या बच्चों होता है? 8। क्या होता है? 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों? तो 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 6 का क्यूब जो होता है वो 200। 7 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 240 सॉरी 343। 8 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 512। 9 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 729। 10 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 1000। क्या होगा? 1000। क्या होगा? 1000। अब देखो समझना, यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 8। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 7। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 4। यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या हो गया? 5। क्या हो गया? 5। ये यूनिट डिजिट क्या हो गया? 6। 3 भी, 9 भी, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि कभी होगी तो 02 यहाँ पे आएगा बच्चों। 02 क्या आएगा? 9 यूनिट प्लेस पे 0 और 9 आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर ऑफ इस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 30। क्वेश्चन नंबर क्या है? 30। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में 324 है प्लस क्यूब रूट या स्क्वायर रूट। और ये क्या है बच्चों? क्यूब का क्यूब रूट। तो देखो इसका जो स्क्वायर होता है याद रखना पड़ेगा, ये 18 का स्क्वायर होता है। ये किसका क्यूब होता है बच्चों? तो इसका 12 का क्यूब होता है। 12 इन 12 12 कर ये कितना होता है बच्चों? 144। फिर 2 मल्टीप्लाई करोगे 12 4 जा 48 यूनिट 8 है, तो मैं बोल रहा हूँ तो समझा करो। अब यहाँ पे 18 और 12 को क्या करो? ऐड करो। टोटल कितना हो जाएगा? 30। 30 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। बच्चों देखो जितना ज़्यादा चीज़ें आप क्या करोगे ओरली याद रखोगे उतना ज़्यादा आपका चांसेस बढ़े। ये 100% की गारंटी। आगे आते हैं 31। क्या है 31 में? क्या क्वेश्चन है बच्चों? क्यूब है। किसका क्यूब है? प्लस क्यूब है। किसका क्यूब है? अब देखो क्यूब पे क्यूब रहेगा ना तो सबसे पहले ये रूट को फाइंड आउट तो पता करो कि ये किसका क्यूब है। तो बच्चों ये 7 का क्यूब। ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? तो ऐड करोगे तो 8 बन जाएगा। बताओ 8 किसका क्यूब का होता है? क्या हो गया? क्या हो गया बच्चों? इसका 2। आंसर क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों? सॉल्व करना है किसके इक्वल है? 140 कर दो अपॉन क्या होगा? 343। क्या होगा? अब इसे सॉल्व करोगे तो टोटल कितना आएगा बच्चों? 13 में तो 6 आएगा और यहाँ पे 3 में 2 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा? 1 आएगा और 3 में 1 जाएगा तो 2 आएगा और अपन में कितना आएगा? 343 आएगा। क्यूब रूट है। अब इसे देखा जाए तो ये किसका क्यूब होता है? 6। ये कितना है? 7। अब 6/7 है क्या? तो इसे 6/7 को 1 अपॉन क्या लिख सकते हो बच्चों? 1/1 क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। 7 1 जा 7 माइनस अपन यानी 6/7। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आंसर। अब इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं बनाना सीखोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। आते 33 नंबर क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों? क्यूब रूट का वैल्यू दिया हुआ है 50 और है कि देन द वैल्यू क्या होगा बच्चों? इसका वैल्यू दिया हुआ कितना? क्या लिखो? 50
अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितने डिजिट के बाद है बच्चों? तो 3 डिजिट के बाद है, तो रिजल्ट में 1 डिजिट के बाद क्या आएगा? रिजल्ट में आएगा 1 डिजिट के बाद क्या आएगा बच्चों? 1 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद डेसिमल, यानी टोटल कितने डिजिट के बाद है? टोटल जो है 9 डिजिट के बाद आएगा। के बाद है, के बाद क्या आएगा? डेसिमल के बाद क्या आएगा? तो 5 का पेयर बनाना, के बाद क्या आएगा? अब इसे क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? अब 5.4075 हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 34 में क्या पूछा गया है? द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाई टू 1323 so that the resultant will be perfect cube is 8160। इस तरह से पूछा गया कि कम से कम कौन सा तय करना है, क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? परफेक्ट क्यूब। अब देखो 1323 है, अब इसमें क्या हो ऐसा मल्टीप्लाई करोगे जो एक परफेक्ट क्यूब बने? एक ही फंडा है, प्राइम फैक्टर निकालो। क्या निकालो? इसका प्राइम फैक्टर निकालो। अब प्राइम फैक्टर निकालो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? ऑब्वियसली डिविजिबल है, तो 12 ये 3 से डिविजिबल है। तो अब मैं बोलता हूँ कि इसे इजी करने के लिए आप बताओ ये किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर। 21 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 21 को लिख, और इसे क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर निकल गया। प्राइम फैक्टर निकला या नहीं निकला? अब देखो यहाँ पे ए इंटू ए इंटू 1 इंटू, अब एक पैर बना, लेकिन एक पैर नहीं बना। मल्टीप्लाई करेंगे जो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट क्यूब। क्या बन जाएगा बच्चों? परफेक्ट क्यूब। देखो बच्चों चीज़ों को सीखो, हर एक कंसेप्ट को अप्लाई करो। यदि नहीं बनेगा तो फिर बताओ। कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत सारा कंसेप्ट करोगे तो कंपटीशन एग्जाम में जो होता है चीज़ बहुत क्या हो जाएगा? ईजी। हर एक कंसेप्ट को दिमाग में सेट। मुझे पता था कि 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 को। इसको प्राइम फैक्टर बना दिया और क्यूब रूट में लिख दिया। अब क्यूब रूट में से एक पता चल गया, एक पैर नहीं बन रहा है, तो वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35। 35 में पूछा गया कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1000 और 3006 मस्ट बी मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। 1000 क्या चीज़ क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बच्चों देखो जनरल है कि इसका क्या निकाल दो हमेशा, जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई करने की तो हमेशा क्या करना? प्राइम फैक्टर निकालना। और यदि कहीं भी सब्ट्रैक्ट करने आ जाए या तो ऐड करने आ जाए तो कल मैं बता देता हूँ डिवीजन। तो हर मेथड का बनाने का जो मेरा पर्सपेक्टिव था, बताने का पर्सपेक्टिव, वो अलग अलग चीज़ों को ईजी बनाना था। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं ईजी हो रहा होगा। जरूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि सही में बताओ स्क्वायर स्क्वायर रूट ईजी है या नहीं है। जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब देखो नेक्स्ट बच्चों 6 को हम लोग प्राइम फैक्टर, तो 6 को लिख सकते हैं 6 से हम लिख सकते हैं इंटू 6, और इससे लिख सकते हैं 10 इंटू। अब देखो 6 को हम 2 इंटू क्या लिखेंगे बच्चों? 2 6 है तो 2 इंटू, और इसमें 3 इंटू 3। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? 2 इंटू 5 बनेगा, और इसे क्या 2 इंटू 5। तो यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे, और यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों? अब इसका हम पैर बनाते थे और फिर से पैर बना रहे हैं, तो बच रहा है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा पैर नहीं बना? 2 इंटू का पैर बनाओगे तो अपना परफेक्ट क्यों बनेगा। अब यहाँ पे देखो एक 3 का भी बनाना पड़ेगा, तो 5 का बनाना पड़ेगा। यहाँ से आप ऐड कर तो ही क्या बनेगा? कितना नंबर हो गया बच्चों? तो देखो 5 5 जा कितना होता है? 25 4 जा कितना होता है बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई करोगे 3 तो कितना होगा? 3 क्या होगा? 300। अब 300 से यदि आप डिवाइड करोगे तभी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? परफेक्ट आंसर क्यूब बनेगा, सॉरी परफेक्ट क्यूब बनेगा। 300 से डिवाइड करोगे तभी क्या बनेगा? एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। और किसका परफेक्ट क्यूब बनेगा?
क्या हो जाएगा इसका। तो आपको ये क्लास कैसा लगा तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन से डाउट होगा, जितना मैं पढ़ा दिया वहाँ से कोई भी डाउट होगा तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को बताना। जाते हैं हम लोग, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस तरह से हर एक डे बाय डे आपको क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर, और साथ साथ में एक बार कंप्लीट प्रीवियस ईयर लाएंगे पूरा 3 आवर का। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा नोटबुक और पेन के साथ में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, बहुत जल्द रूबरू होते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।